अगला टॉपिक 8.9 स्पष्टीकरण प्रविधि। कई बार कक्षा में विभिन्न प्रत्ययों को समझाने के लिए उन्हें स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्पष्टीकरण प्रविधि को अपनाया जाता है। इस प्रविधि में विषय वस्तु को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से रखा जाता है। स्पष्टीकरण प्रविधि में विस्तार पूर्वक वर्णन और तार्किक विवेचन की सहायता से विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। स्पष्टीकरण में विषय वस्तु के सभी बिंदुओं को विशिष्ट रूप से समझा और समझाया जाता है। यहाँ पर विवरण और व्याख्या दोनों ही स्पष्टीकरण से भिन्न होते हैं। विवरण एक सहायक कथन के रूप में दिया जाता है तथा व्याख्या प्रकरण से संबंधित जटिल और मुश्किल भागों के लिए की जाती है, जबकि इसमें कुछ विशेष बातों या पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य में खनिजों की उपयोगिता के बारे में स्पष्टीकरण देना। अच्छे स्पष्टीकरण के लिए आपको निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, समग्रता। आपको विषय वस्तु को सजीव ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और इसके लिए आवश्यक है कि आपको सभी बिंदुओं का ज्ञान भली भांति हो। स्पष्टीकरण देते समय आपको विस्तृत विवरण उदाहरणों के साथ देना चाहिए। नंबर 2, उपयुक्तता। जिस विषय वस्तु का स्पष्टीकरण देना हो वह विद्यार्थियों के मानसिक स्तर, रुचि, योग्यता के अनुसार होना चाहिए। नंबर 3, सरल भाषा। स्पष्टीकरण की भाषा शुद्ध, सरल, बोधगम्य, मनोरंजक और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 4, विशेषीकरण। स्पष्टीकरण देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह विशेष पक्षों पर केंद्रित होना चाहिए। और अब स्पष्टीकरण की कमियां। नंबर 1, स्पष्टीकरण में केवल विशेष पक्षों पर ही ध्यान देना होता है और कई बार विशेष पक्षों का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। नंबर 2, आप बिना पूर्व तैयारी के स्पष्टीकरण को तार्किक क्रम में संगठित नहीं कर सकते। नंबर 3, स्पष्टीकरण दिए जाने वाले विशेष पक्षों का निर्धारण करना आसान नहीं होता। नंबर 4, स्पष्टीकरण देते समय व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखे बिना आप उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। और अगला टॉपिक है स्पष्टीकरण प्रविधि का उपयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर लेना चाहिए ताकि विद्यार्थी उसे बोधगम्य कर सके। नंबर 2, स्पष्टीकरण अनुदेशन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए तथा इसकी भाषा सरल होनी चाहिए। नंबर 3, स्पष्टीकरण में विद्यार्थियों की शंकाओं और भ्रांतियों का समाधान होना चाहिए। इसके लिए स्पष्टीकरण में उदाहरणों, चित्रों एवं अन्य सहायक सामग्री को समावेश होना चाहिए। नंबर 4, स्पष्टीकरण के दौरान विद्यार्थियों को उनमें तर्क विकसित करने के लिए उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। नंबर 5, स्पष्टीकरण के विशेष पक्षों का निर्धारण पहले ही कर लेना चाहिए। अगला टॉपिक है 8.70 अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा चित्र एक ऐसा चित्रात्मक उपकरण है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं, प्रत्ययों एवं अन्य विषय वस्तु को संगठित, संश्लेषण और संबंध स्थापित करते हैं। अवधारणा चित्र विषय वस्तु से संबंधित प्रत्ययों को वृत्ताकार या आयताकार घेरों में दर्शाते हैं और आप घेरे में लिखे प्रत्ययों के मध्य संबंध को उनको जोड़ने वाली रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रत्ययों के मध्य संबंधों को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को अवधारणा चित्रण कहते हैं। निम्न चित्र में आपको समझाने के लिए अवधारणा चित्र दिया गया है। अब इसमें एक वो बना हुआ है चित्र, ऐसा है कि सेंटर में ना बिल्कुल बीचों बीच एक आयत है, उसके अंदर लिखा हुआ है विषय और उसके चारों तरफ 10 सर्कल हैं, 10 सर्कल बने हुए हैं और सारे सर्कल से एरो निकल के विषय वाले आयत की तरफ पॉइंट कर रहा है। पॉइंटेड एरोज हैं उसमें, तीर। अंग्रेजी बाहर जो सर्कल्स हैं उनमें हर एक में डिफरेंट नेम लिखे हुए हैं। एक में लिखा हुआ है अंग्रेजी, दूसरे में इतिहास, तीसरे में विज्ञान, चौथे में गणित, पांचवें में हिंदी, छठे में भूगोल, सातवें में नागरिक, आठवें में शारीरिक, नवें में तकनीकी और 10वें में संगीत। तो ये सारे जो सर्कल्स हैं यहाँ से इनमें ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, वहां से निशान बने हुए हैं, रेखा खींची गई है और विषय की तरफ वो पॉइंट कर रही है। ऐसा चित्र है ये और ये है अवधारणा चित्र का प्रकार।